Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our lecture about the past papers. Our first MCQ is education is derived from Latin word. एजुकेशन एक लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो कौन सा लेटिन वर्ड है? एजुसेयर. अब एजुसेयर का मतलब होता है टू ड्रा आउट, किसी चीज़ को बाहर निकालना. ठीक है. एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी. ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था. ये रिपीट हो गए हैं. ठीक है. एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज़. जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? लर्निंग टू डू बाय डूइंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन. इनमें से एजुकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. बाकी फॉर्मल और इनफॉर्मल, लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना, ये सारी इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. बेसिक सोर्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंस है. According to Crow and Crow, the purpose of formal education is to make students active and constructive members of society. तो ये इसका ट्रू ऑप्शन है. द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ ग्रोथ रिजल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंस. बेस्ट डेफिनेशन यही है कि जो एक्सपीरियंस के बाद जो ग्रोथ आपके अंदर होती है वही क्या है? एजुकेशन है. डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी. एक्वायरिंग द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज. ये हमारा रियल गोल एजुकेशन का ही होना चाहिए कि एक्वायर करे स्किल्स को, हैबिट को और नॉलेज को. एजुकेशन प्लान विद अ पार्टिकुलर एंड इन व्यू. ऐसा एजुकेशन जिसमें प्लानिंग हो तो उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, एंट्री एग्जिस्ट के. फॉर्मल एजुकेशन के अंदर रिजिड रूल्स होते हैं. और जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है उसमें कोई रूल्स नहीं होते, नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. वो एजुकेशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाके तक महदूद हो तो उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाय कॉरस्पॉन्डेंस. ये क्या होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है. इसके बाद हमारा एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड. इन प्री प्लानिंग नहीं होती एजुकेशन में. तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग है. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो मीडिया है. और जो विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. इनमें से फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स कौन सा नहीं है? तो होम नहीं है. इनफॉर्मल जो एक एजुकेशन होता है वो इंसिडेंटल होता है. फॉर्मल एजुकेशन में वेल डिफाइंड करिकुलम होता है. ठीक है. विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस. तो मोटिवेशन जो होता है वो एलिमेंट नहीं होता है एजुकेशनल प्रोसेस का. द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसको हम करिकुलम कहते हैं. पेडागोजी किस चीज़ से कंसर्न होता है? टीचिंग मेथड से कंसर्न होता है. टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ की वैल्यू या वर्थ को डिटरमाइन करने के लिए एवोल्यूशन की टर्म यूज़ करते हैं. एजुकेशन प्रोसेस में किस चीज़ को एवोल्यूट किया जाता है? एम, मेथड, कंटेंट, तीनों चीज़ों को एवोल्यूट किया जाता है. तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी. फिलोसफी की जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? लव फॉर विजडम. एक्सोलॉजी. फिलोसफी के अंदर जो एक्सोलॉजी है वो किस चीज़ से डील करती है? वैल्यूज से डील करती है. एपिस्टेमोलॉजी जो है वो नॉलेज से डील करती है. और ऑन्टोलॉजी रियलिटी से डील करती है. ऑन्टोलॉजी को हम मेटाफिजिक्स भी कहते हैं. मेटाफिजिक्स भी रियलिटी से डील करती है. ठीक. इलेक्ट्रिसिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंट फिलोसफी से डिफरेंट वैल्यूज़ को या बिलीव्स को इकट्ठा करना. ठीक है. एवर लास्टिंग रियलिटी, ये हम प्लेरलिज्म जो फिलोसफी है उसमें डिस्कस करते हैं. यूजफुल कल्चर एंड स्किल को एसेंशियलिज्म में डिस्कस करते हैं. लाइफ एक कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है तो ये प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं. रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, तो ये रिकन्स्ट्रक्टिविज्म का ये क्या है? सेइंग है. स्टडी ऑफ ग्रेट बुक. एक ग्रेट बुक के बारे में स्टडी करना प्लेरलिज्म है, यानी ओल्ड बुक्स के बारे में स्टडी करना. हु इज़ नॉट अमंग द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ प्लेरलिज्म. इनमें से प्लेरलिज्म के कौन से एक्सपोनेंट नहीं है? तो ये जॉन डेवी नहीं है क्योंकि ये प्रोग्रेसिज्म पे बिलीव करते हैं. स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन. से किसने कहा था? प्रोग्रेसिज्म ने कहा था कि स्कूल को डेमोक्रेटिक लाइन में रन होना चाहिए. यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू है. इट वाज डिसाइडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 दैट एजुकेशन बजट वुड बी. एजुकेशन बजट कितना इंक्रीज़ किया था? 4% ऑफ द GDP इतना इंक्रीज़ किया था. ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम.
ह्यूमन नेचर हर जगह सेम रहता है, इस वजह से एजुकेशन भी हर जगह सेम होती है। तो ये पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल, कौन सी फिलोसफी के मुताबिक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज रियल होती है? तो ये प्रोग्रेसिज्म के मुताबिक। इथिक्स और एस्थेटिक्स को हम इथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। प्रोग्रेसिव जो टीचर होता है वो एम्फसाइज करता है, प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करता है। द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ टीचर इज, करिकुलम चाइल्ड सेंटर होगा अगर टीचर प्रोग्रेसिस्ट होगा, ठीक है। लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू, ये प्रोग्रेसिज्म के मुताबिक चाइल्ड के इंटरेस्ट के मुताबिक लर्निंग कराएंगे आप, तो क्या होगा, प्रोग्रेसिज्म के अंदर आता है। एसेंशलिस्ट रूट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशंस, जो एसेंशलिस्ट फिलोसफी है वो एजुकेशन कहाँ से लेती है? ऑफ एजुकेशन इज़ कंटेंट एंड टीचर सेंटर, ये कंटेंट और टीचर सेंटर होती है। एजुकेशन इज़ लाइफ इट सेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, ये भी प्रोग्रेसिज्म कहते हैं या जॉन डेवी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी परमानेंस इज़ मोर रियल देन चेंज, ये पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है कि परमानेंस ज़्यादा रियल है एज कम्पेयर टू चेंज। Pluralism is an educational philosophy of old values. The objective of education comes from philosophy. Sociological जो aims होते हैं education के, उसके अंदर culture, growth, dutifulness, skills, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो all of this is the correct option. The application of philosophy in education may be, जो application होती है philosophy के education के अंदर वो क्या है? Selection of objectives में ही help करती है। philosophy and education are two sides of the coin, तो ये रोज ने कहा था। An important question of philosophy is what is universe. To seek truth and reality is the subject matter of philosophy. Every system of education is based on ideology of nation. The word philosophy is derived from philia and sophia, ठीक है। philia means love and sophia means for wisdom, ठीक है। The expected life outcomes from education are referred to as the aims, ठीक है। expected life outcome जो एजुकेशन से हासिल होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एम्स कहेंगे। Being the science of wisdom, philosophy aims at search for reality. First head of Deoband was मौलाना मोहम्मद याकूब नानूतवी देवबंद के फर्स्ट हेड थे। तो देवबंद एकेडमी वाज टोटली ये नॉन गवर्नमेंटल क्या थी? एकेडमी थी। देवबंद मूवमेंट used curriculum revision as motive. Ulama of Deoband played an important role in struggle for independence. The Deoband was established in 1867 में इस्टेब्लिश हो गई थी। और देवबंद जो मूवमेंट था उसके साइलेंट फीचर्स क्या थे कि वो रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट। देवबंद मूवमेंट इग्नोर्ड, देवबंद मूवमेंट ने क्या चीज़ इग्नोर की थी? साइंस को इग्नोर की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो हाई स्कूल था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और उसको कॉलेज का रैंक दिया गया था 1877 में। साइंटिफिक सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई थी 1864 में और साइंटिफिक सोसाइटी को सर सैयद अहमद ख़ान ने इस्टेब्लिश किया था। और जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एवेल्यूएट कब किया था? 1921 में किया था, 1921 में था। मेजर इम्पैक्ट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वाज क्या था? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, द पॉलिटिकल ट्रेनिंग। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट साइंटिफिक लुक। अलीगढ़ मूवमेंट का मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो साइंटिफिक लुक था। विच वन वाज नॉट अमंग द पर्पस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? टू प्रिपेयर मुस्लिम अगेंस्ट हिंदू थी, इनका पर्पस नहीं था कि मुसलमानों को हिंदुओं को खिलाफ करना नहीं था, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920। जामिया मिलिया इस्लामिया किसने इस्टेब्लिश किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। इन जामिया मिलिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू था। इन जामिया मिलिया द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान वाज टॉट इन स्टेज 1। स्टेज 1 में ट्रांसलेशन ऑफ कुरान को टॉट किया जाता था। जामिया मिलिया कुड नॉट बिकेम पॉपुलर अमंग मुस्लिम्स ड्यू टू इट्स अपोजिशन इन टू नेशन थ्योरी में इसने अपोज किया था, इस वजह से इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। जामिया मिलिया एम्फसाइज्ड ऑन religious education as well as science education, तो both A and B option is the correct. Anjuman Himayat Islam was established in Lahore. अंजुमन हिमायत इस्लाम was established on 1884 में established हुआ था और उसके फाउंडर कैलिफ हमीदुद्दीन थे। नदवतुल उलमा 1894 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये लखनऊ में इस्टेब्लिश हुआ था और इसके जो फाउंडर थे वो इनिशिएटिव इस्टेब्लिश जो किया था वो किसने किया था? मौलाना शबली नोमानी ने। और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो थे मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी थे। अच्छा, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 कहाँ पे हुई थी? कराची में हुई थी और इसको प्रिसाइड किसने किया था? फजलुर रहमान ने किया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 के मुताबिक जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए?
कंफर्मिटी विद आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करेक्टर फॉर्मेशन, तो ये तीनों होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन के मुताबिक गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन तक की जिम्मेदारी ली हुई थी, ठीक है। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू इस्टेब्लिश अंडर, जो टेक्निकल एजुकेशन का काउंसिल इस्टेब्लिश किस पॉलिसी में था? एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में इनको इस्टेब्लिश करने को कहा था, ठीक है। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज इस्टेब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ एस.एम. शरीफ की हेडशिप में ये बनी थी 1959 की कमीशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज नेशनल, जो एजुकेशनल कमीशन 1959 बनी थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एजुकेशन से रिलेटेड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, तो ऑल ऑफ दिस, ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर, टेक्स्ट बुक बोर्ड कब बने थे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1959 में इनको रिकमेंड किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय एयर मार्शल वेस्ट पाकिस्तान, जो नूर खान थे, इसने इसको क्या किया था? प्रिसाइड किया था या हेड किया था 1970 की एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।